सभी लोग हेडिंग दे दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें 1 नंबर लिखना हुआ। कल अपने लोग छोटा सा त्रिभुज बनाए थे, इसका नाम ए दिए थे, बी दिए थे, सी दिए थे। यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ पर बड़े थीटा बनाए थे, यही था ना। मतलब कि हमारा आधार क्या हो जाएगा, BC। आधार क्या हो जाएगा, BC। तो फिर देखते हैं बुआ, पहला और इसका अनुपात कई गो निकाले थे बुआ, 6 गो आया था ना। बारी बारी से 2-2 भुजा करके लिए थे ना। तो सबसे पहले अपन वो लेते हैं बुआ AB बट्टा AC। AB बट्टा AC। AB क्या है बुआ, ये लंब ना, ये क्या है बुआ, लंब। लंब बट्टा AC क्या हुआ, लंब बट्टा कर्ण। इसको शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस, आधार का इंग्लिश B, और क्या कहते हैं लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर P। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं P बट्टा H को साइन थीटा। मतलब एक अनुपात निकला लंब बट्टा कर्ण का, जिसे क्या कहते हैं वो साइन थीटा का। दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा रहेगा अपन लोग लेते हैं आधार बट्टा कर्ण, मतलब BC बट्टा AC। BC बट्टा AC। BC क्या है तो आधार, BC क्या है आधार बट्टा कर्ण। आधार का शॉर्ट फॉर्म B, कर्ण का H को कॉस थीटा कहते हैं। हो गया। चलो तीसरा देखते हैं बुआ, अपन लोग लंब और आधार के बीच संबंध निकालते हैं। AB बट्टा BC लंब बट्टा आधार, लंब बुआ P और ये B को tan थीटा। हो गया। चौथा बुआ BC बट्टा AB आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब मतलब B बट्टा P को cot थीटा। पांचवा बुआ AC बट्टा BC कर्ण बट्टा आधार H बट्टा B को सेक थीटा। AC बट्टा AB कर्ण बट्टा लंब, शॉर्ट फॉर्म में H बट्टा P को कॉसेक थीटा कहते हैं। तो बुआरे ये सब जो उपयोग किया गया एक सिंबल के तौर पर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक। साइन का पूरा नाम होता है साइन, SINE साइन। इसका होता है कोसाइन, इसका होता है टेंजेंट, इसका कोटेंजेंट, इसका सेकेंड, इसका कोसेकेंड फुल नाम है। और यहाँ पर वो एंगल जब से साइन लिखेंगे SINE तब यहाँ पर एंगल का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोसाइन लिखेंगे तो एंगल का उपयोग नहीं करेंगे। इसका पूरा नाम होगा। तब इसको शॉर्ट फॉर्म में जब कोण थीटा बनता हो, जब कोण थीटा बनता हो तब उस जगह पर साइन के जगह पर साइन थीटा का उपयोग करते हैं, कोसाइन के जगह पर कॉस थीटा का उपयोग करते हैं, टेंजेंट के जगह पर टेन थीटा का, को टेंजेंट के जगह पर कॉट थीटा का, सेकेंड के जगह पर सेक थीटा का और को सेकेंड के जगह पर कोसेक थीटा का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलो लिख लो तो बोलो।
बातचीत नहीं करो, ध्यान देना बोलो। ये जो आपने लोग अभी पढ़े ना, तो इस जो है मूलतः फार्मूला साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का, ये सब क्या है? मूलभूत सूत्र है। तो अपने लोग भी ऐसे ही लिख देंगे, मूलभूत सूत्र। सबसे पहला आ जाएगा साइन थीटा P बटा H, दूसरा कॉस थीटा B बटा H, तीसरा टेन थीटा P बटा H, चौथा अच्छा P बटा B, कॉट थीटा B बटा P, सेक थीटा H बटा B, कोसेक थीटा H बटा P। अब बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात क्या गो? 6 गो। याद रखना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या गो? 6 गो। 6 का फॉर्मूला दिया हुआ है, बारीकी से लिख लो हुआ। अब इससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होगा कि क्वेश्चन रहेगा कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को कहा जाता। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन 1 साइन थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा, ऑप्शन सी सेक थीटा, ऑप्शन डी टेन थीटा। लंब पहले क्या बोला? लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा। इसी में कह देगा कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कोसेक थीटा। लंब और कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहेंगे? कोसेक थीटा। इसी में दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार और लंब के अनुपात को कहा जाता है। टेन थीटा, ऑप्शन बी कॉट थीटा, ऑप्शन सी सेक थीटा, ऑप्शन डी कोसेक थीटा। क्या बोले? आधार और लंब के अनुपात को क्या कहेंगे? कॉट थीटा। कोई डाउट? ऐसा टाइप का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना? चलो अच्छी बात है। मिटाने वाला बहुत है। चलो देखते हैं बुआ। अब अपन लोग जैसे कि कल युद्ध करवाए थे भुजा के साथ, नहीं तो भुजा के साथ युद्ध करवाए थे। आज जो युद्ध करवाएंगे बुआ रे, त्रिकोणमितीय जो अनुपात निकला जिसका नाम साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये सब जो दिया है उसको आपस में युद्ध करवाएंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले बुआ अपन लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, ठीक है। उसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके ढेर सारा फार्मूला बना लेना। तो देखते हैं, अब हम युद्ध करवाते हैं बुआ रे साइन थीटा बट को कॉस थीटा से। किससे? साइन थीटा और कॉस थीटा का युद्ध करवाते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता? P बटा H, और कॉस थीटा का B बटा H, H से H कैंसिल, क्या बटा? P बटा B। और P बटा B किसका फार्मूला? टेन थीटा का। कोई दिक्कत इसमें? इसी को बोले जब साइन युद्ध किया है कॉस से, तो कॉसो ने युद्ध करेगा साइन से। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, P बटा H बराबर B बटा H बराबर P बटा H ना, कैंसिल B बटा P, क्या? कॉट थीटा। तो इस फार्मूला को बोलते हैं बुआरे अनुपात सूत्र। क्या बोलते हैं? अनुपात सूत्र। तो अब दूसरा हेडिंग देना हुआ अनुपात सूत्र। अभी जो आप लोग पढ़े थे वह मूलभूत सूत्र था, मतलब कि सबसे पहला फार्मूला और बेसिक फार्मूला, इसी पर आधारित सभी फार्मूला होती है। सभी फार्मूला को उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुपात सूत्र सबसे पहला हुआ टेन थीटा बराबर लिखा जा सकता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दूसरा
कॉट थीटा बराबर क्या बोल रही है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मात्र दो ही फार्मूला होता है और दो ही में देखो तो 6 का 6 नहीं चलाया, कोई दिक्कत इसमें? चलो लिख लो। अनुपात सूत्र हो चुका है बुआरे। अब बुआरे होता ये है कि कभी कभी नहीं, अक्सर देखने को मिलता है कि अगर दो भाइयों में मतलब झगड़ा लड़ाई होता है ना, या फिर कोई दो दोस्त रहता है जिसमें कोई झगड़ा लड़ाई होता है, तो एक कहता है कि पूरब की ओर चलो, तो दूसरा कहता है हम तुम्हारे बात पर काहे चले, हम पश्चिम जाएंगे। नहीं, अगर आपस में भाइयों में झगड़ा होता है, अगर घर बनाने के लिए, तो सपोज करो कि यहाँ पर दोनों आपस में घर बना, पिछले इतना ज़मीन था, घर बनाया। अब घर बनाया तो ई कहता है कि इधर हम सब्जी निकालेंगे, तो नहीं निकालने देंगे। फिर ई कहता है यहाँ पर हम निकालेंगे, कहता है हम नहीं निकालने देंगे। नहीं, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाती है। तो मतलब एक कहता है कुछ और दूसरा करता है कुछ, नहीं बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तब देखते हैं बुआ ये अभी ये त्रिकोणमिति में उल्टा वाला क्या होगा, तो उल्टा को बुआ गणित में बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? तीसरा फार्मूला होगा ना, व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र क्या है? तो बुआ देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फर्स्ट फार्मूला कॉसेक थीटा। अब बड़े दो भाइयों में झगड़ा होगा या दो व्यक्तियों में झगड़ा होगा, अगर ज़मीनी विवाद है, ठीक है, तो अधिकांश लोग का सोच क्या हो कि दोनों का दोनों भाइये होगा। काहे? या फिर ये अगर ये नहीं सोचता है तो ये सोचता होगा ये दोनों का खेत या ज़मीन एक ही जगह पर है, तब तो झगड़ा हो रही है। तो एक ही जगह पर है तो अपने लोग के पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय, ऐसा कौन सा दो त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको आपस में गुना करते हैं तो एक हो जाता है। तो बोले साइन का P बटा H और कॉसेक का H बटा P। P से P कैंसिल, अच्छा कैंसिल, कितना बचा? 1। नहीं, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं? 1। अगर हमें यहाँ से साइन का मान निकालना है, किसका निकालना है? साइन थीटा बराबर, तो ई गुना में है, इधर जाएगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कोई डाउट? अगर हमको कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो 1 बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत? चलो दूसरा देखते हैं बुआ। दूसरा हम गुना करते हैं कॉस थीटा को, अगर सेक थीटा से गुना करेंगे तो मान कितना आएगा? तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालना है तो 1 बटा सेक थीटा, अगर सेक थीटा निकालना है तो 1 बटा कॉस थीटा। कोई डाउट? चलो अगला फार्मूला बुआरे हम ले लेते हैं तीसरा, कि अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। कोई डाउट इसमें? चलो लिख लो। अब हेडिंग देना पड़े पूरक सूत्र। पूरक सूत्र, पूरक सूत्र क्या होता है? मतलब कि दो एंगल को जोड़ेंगे तो एक 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि बोले अगर हम दो एंगल, एगो ए लेते हैं एगो बी लेते हैं, बराबर 90 डिग्री। अगर हमको बी का मान निकालना है तो ए माइनस बी, 90 माइनस ए हो जाएगा। नहीं, तो देखते हैं बुआ पूरक सूत्र में होता क्या। तो सबसे पहला है साइन थीटा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा। दूसरा बुआ रे कॉस 90 माइनस थीटा बुआ साइन थीटा, साइन थीटा। तीसरा कॉस ना होता है, कॉट का लिखा रहा,
tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। चौथा फार्मूला cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पांचवा फार्मूला sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। cosec थीटा। और छठा cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। लिख लो। तो आज के लिए गुआर इतना ही क्लास होगी। सभी लोग फार्मूला याद करके आओगे।